हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त। आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, ग्रामर एंड बुक, उसका एक क्रैश कोर्स शुरू किए हैं, जिसके तहत हम लोग प्रतिदिन कोई एक टॉपिक पढ़ लेंगे, चाहे वो पोएट्री सेक्शन का हो या प्रोज सेक्शन का हो या ग्रामर का हो। जनरली हम लोग 3 दिन बुक पढ़ेंगे और 3 दिन ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन हम जो भी टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का अगले दिन सुबह 7 बजे से 30 मिनट्स का एक लाइव डिस्कशन आपका होगा, जिसके तहत आप जो भी आज पढ़ेंगे अगले दिन वो आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये भी जांच हो जाएगा कि मैंने आपको कितना सिखा पाया या आप कितना सीख पाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पोएट्री सेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। इसी का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके बाद हम इसका जो आपके परीक्षा में जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, उसको भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लाइन्स है, जैसे देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस withdrew into silence, a snake moved among books, I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just to listen to the frozen air. तो दोस्तों, हम सबसे पहले वर्ड को देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। फार मिस होता है दोस्तों दूर, फार अवे का हिंदी होगा दूर। आप जब भी दोस्तों वीडियो देखिए तो अपने पास एक नोटबुक और एक कलम रखिए। तो देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर। दोस्तों याद रखिए, जब कोई आपका क्वेश्चन वर्ड हो और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो वह अपने हिंदी का उल्टा सेंस देता है। तो वेयर मिस होता है दोस्तों कहाँ, लेकिन इसका हिंदी होगा यहाँ पे आपका जहां वंस कभी, वहां पे वंस मिस होगा कभी। आई रिसीव लव, रिसीव मिस होता है दोस्तों प्राप्त करना या पाना। दैट वुमन डाइड, वो महिला मर गई। डाई मिस होता है मरना। द हाउस विथड्रॉ, दोस्तों जो आपका विथड्रॉ मिस होता है यहाँ पे बदलना का सेंस है। इनटू साइलेंस, सन्नाटा में। स्नेक मूव मिस होता है घूमना। स्नेक मूव एमॉन्ग, के बीच। तो दोस्तों के बीच का 2 वर्ड आता है। आप ग्रामर देखिए, हम बुक पढ़ेंगे या प्रोज पढ़ेंगे, बुक पोएम पढ़े या प्रोज पढ़े, उसमें हम ग्रामर को भी देखेंगे। वही परीक्षाओं में हमारे आते हैं। ये जो आपका वर्ड दिखाई दे रहा है एमॉन्ग, ये आ चुका है। तो आपके परीक्षा में एमॉन्ग और बिटवीन आता है, आप लिख लीजिए। एमॉन्ग जो होता है यह हमेशा 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, मोर देन 2। लेकिन बिटवीन जो होता है वो केवल 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना आप लिखिए, बुक्स, किताबों के बीच। आई वाज देन टू यंग, दोस्तों आप लिखते चलिएगा TOO और इसके बाद TO, ऐसा स्ट्रक्चर आए तो अक्षमता का बोध कराता है, याद रखिएगा। टू रीड एट माई ब्लड टर्न, ये भी दोस्तों बदल जाना का होगा, बदलना। कोल्ड लाइक, लाइक मीन्स जैसा, मून मीन्स चंद्रमा। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, हाउ ऑफन कितनी बार, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर, पीर मीन्स दोस्तों होता है झांकना। थ्रू मीन्स के माध्यम से या के द्वारा, के माध्यम से या के द्वारा। ब्लाइंड आइज, अंधी आंखों से। ऑफ विंडोज, खिड़की के अंधी आंखों से। और जस्ट लिसन,
सुनना, लिसन मीन्स होता है दोस्तों सुनना। टू हियर द फ्रोजन एयर, फ्रोजन मीन्स होता है जमा हुआ। तो चलिए दोस्तों पोएम का हिंदी एक्सप्रेशन देखते हैं। कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट थे, आप हो सकता है ये नहीं जानते हो, उसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप कोई वर्ड नहीं जानते हैं उसको भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका हिंदी बताऊंगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा आपके बुक में, उसको आप अच्छा से पढ़िएगा। कुछ आप भी मेहनत कीजिए, उसका वर्ड मीनिंग ढूंढिएगा, पढ़िएगा। उसका डिस्कशन कल हम सुबह 7 बजे आपसे करेंगे। सबसे पहले उसी का डिस्कशन होगा, उसी से आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, तब इस पोएम का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कहने का आशा है कि इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग कल क्लियर कर लेंगे। और उसमें आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है पोएट और पोएम का, तो उसमें राइटर का नाम अच्छा से, राइटर किस लिए फेमस है, कहाँ की हैं और उनकी कौन सी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको कवर कीजिएगा, अच्छा से तैयार कीजिएगा। हम कल सुबह 7 बजे आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आपके वाक्य में देयर से, आपका वाक्य देयर से शुरू हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार निर्धारित होता है। तो अ हाउस, तो इसीलिए यहाँ पे चीज है। हम आपको जो पोएम है एक ऐसे विधि से पढ़ाएंगे दोस्तों, जिससे आप न केवल हिंदी मीनिंग निकालना सीखिएगा, बल्कि आप पोएम के अध्ययन के साथ साथ ही ग्रामर भी सीखिएगा दोस्तों। इसको अच्छा से याद रखिए, आप लिख भी सकते हैं। दूसरा चीज, आपको कहीं भी ए या एन या द दिखाई दे और उसके पहले खाली स्थान हो तो आपका उसमें सिंगुलर वर्ब आएगा, याद रखिएगा। तो ग्रामर भी हमको पढ़ना है, ग्रामर कोई अलग से नहीं होता है और हिंदी इसी से निकलता है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, एक घर है, एक हिंदी देखिए, एक घर है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है, याद रखिएगा। एक घर है अब, नाउ फार अवे, जो अब बहुत दूर है। एक घर है जो अब बहुत दूर है, जहां वेयर मीन्स जहां वंस कभी आई रिसीव लव, कभी मैं प्रेम पाती थी, कभी मैं प्रेम पाती थी। जब भी आपको V2 हो तो बीते समय का एक्शन होगा, प्रेम पाती थी। दैट वुमन डाइड, वह महिला मर गई। कौन महिला मर गई? उनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो मर गई। दैट वुमन डाइड, वो महिला मर गई। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, और जब घर की मालकिन मर गई, महिला मर गई, तो जो घर था वो क्या था? बिल्कुल ही सन्नाटा में बदल गया, बिल्कुल ही मौन रूप धारण कर लिया। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का फेस बदल जाए, एक चेंज आए, तो वहां पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इन और इनटू का भी यूज सीखेंगे, आप याद रखिएगा। जब बदल जाए तो आपका इनटू होता है। स्नेक मूव्ड, जब दादी मर गई तो स्नेक मूव्ड, सांप घूमते थे। एवं बुक्स, किताबों के बीच सांप घूमते थे। आई वॉज देन टू यंग टू रीड रीड, उस समय मैं इतनी छोटी थी, याद रखिएगा। TOO, टू अनएबिलिटी को शो करता है। तो उस समय मैं इतनी छोटी थी कि किताबों को नहीं पढ़ पाती थी। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो खून था मैं बिल्कुल चंद्रमा की तरह शांत पड़ गया, मतलब बिल्कुल चंद्रमा की तरह जम गया, ठंडा हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, जो भी दुनिया में एक है, यूनिक चीज है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मून, सन, ईस्ट, वेस्ट। हाउ ऑफन, कितनी बार। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं वहां जाने की सोचती थी। और यहाँ पे 2+1 आपका पर्पस बताता है दोस्तों, उद्देश्य बताता है। टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और हिंदी जब ऑफ हो तो अस जाएंगे, और खिड़की के अंधी आंखों के द्वारा या आंखों के माध्यम से झांकती, मतलब मैं वहां जाती। अब देखिए जो दोस्तों, घर है वो बिल्कुल क्या है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कवित्री बोले कि मैं वहां जाती, और जो खिड़की है उसी के द्वारा मैं अंदर देखती, और उस खिड़की को वह एक अंधेरी खिड़की की
खिड़की की आंख बोल रहे हैं, तो खिड़की का जो आपका स्पेस होता है उसे खिड़की की अंधेरी आंख के रूप में सिंबलाइज कर रही है महिला। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो उसकी जमी हुई हवा है उसको मैं सुनती। जैसे आपका यहाँ पे जो खिड़की है, ये जो आंख है, खाली स्थान है, इसी को वह अंधी आंख बोल रही है, इसी के द्वारा वो झांकती और अपने कानों से सुनती घर के अंदर जो जमी हुई हवा है। तो दोस्तों आपको यह लाइन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में इसके और भी एक स्टेंजा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको हम बता देते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम मिटाते हैं, इसमें का कोई भी लाइन आपको मिल जाए यहाँ तक, जैसे उसमें ऐसे 2 लाइन लिख दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो हम ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखने का तरकीब आपको बताएंगे जो काफी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। बस आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, इतना आप याद करके आएगा, तब हम अगले चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। जैसे इस पोएम का कोई भी लाइन आए या किसी भी पोएम का कोई भी लाइन आए, तो जैसे मान चलिए कि यही आपके परीक्षा में लाइन आया है, जहां तक आज हम पढ़ रहे हैं इसमें से कोई भी लाइन आएगा दोस्तों, तो हम जो आपका एक्सप्लेनेशन तैयार करा रहे हैं वही आपको लिखना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। आपको एक ऐसा तकनीक अपनाना है जिससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। तो देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, और आगे क्या है आपका डैश डैश है। तो अब हमको बताना है कि यह लाइन कहाँ से ली गई है। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन आता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों हमको बताना है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है। तो अब एक से ज्यादा लाइन है, तो लिखेंगे दिस lines have been taken. These lines have been taken from a beautiful poem My grandmother's house। तो एक्सप्लेन करने का तरीका दोस्तों हो सकता है कि आप थोड़ा सा और फील करें इस तरीका से पढ़कर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यदि आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे और टीचिंग स्किल को फॉलो कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका हर एक चीज बिल्कुल ही आसानी से क्लियर होगा और आप समझिएगा। लाइन लिखना है, इस कविता का कोई भी लाइन आएगा, आपको जितना बताया है उतना तैयार करके आना है। These lines have been taken from a beautiful poem My Grandmother's House। अब दोस्तों बताएंगे कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ आप लिखेंगे It has been composed by a famous Indian। अब देखिए कवित्री है तो आपका पोएटिस होगा, फेमस पोएटिस कामला दास। तो अब यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों आप एक बात याद कर लीजिएगा, तो आगे के कोई भी पोएम हो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो आपको जो बदलना होगा वह क्या बदलना है, सिर्फ चैप्टर का नाम बदलना है और इसमें बदलना है कि आपके जो कवि होंगे उनको बदलना है और वो कहाँ के हैं, मतलब उन्हीं के बारे में आपको बस इतना बदलना है। तो आप इसको याद कीजिए किसी तरह। यदि आप बिल्कुल सीरियस है तो आप सभी लोग क्या करें, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दे, इसको आपको याद हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, इसको कमेंट में लिख दीजिए। अब इतना याद हो जाएगा तो कल जो पोएम का कुछ और पंक्ति बाकी है उनको कवर करेंगे और आपको 2 एक्सप्लेनेशन सिखाएंगे कल।
और फिर तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कल का यहाँ तक आपको याद करके आना है, समझना है। हमको ये बताना है कि लाइन कहाँ से लिया गया है और इसको किसने लिखा है, और इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इन दिस लाइन या थ्रू दिस लाइन, जो भी होगा अगले दिन आपको बतलाएंगे। आपको इतना कवर कर लेना है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए। और बिल्कुल टाइम मत भूलिएगा, सुबह 7 बजे अपने सभी दोस्तों के साथ आइए, सभी को इन्फॉर्म कीजिए और इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के आइएगा। और दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, यदि आप ऑब्जेक्टिव अभी नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए उसको। दूसरा चीज, यह जो पोएम है इसका एक इंट्रोडक्शन होगा, कविता के जस्ट ऊपर कवि पोएम के नाम के नीचे पोएट का नाम होगा और उसी के बीच इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपको राइटर का नाम, राइटर किस देश के हैं, कौन कौन सी भाषा के लिए वो फेमस हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन है, इनको अच्छा से आप तैयार कीजिएगा। तो कल 7 बजे बिल्कुल हम सभी एक साथ आएंगे और इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।